आइए सुनते हैं आचार्य चतुर सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का 8वां भाग। ड्योढ़ियों में मैं धंसी चली गई। मुझे देखते ही भूर सिंह दद्दा खड़े हो गए। वो एकटक मेरी ओर ताकते रहे। मैंने देखा उनकी भौहों में बल पड़े थे और उनकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। हाथ में उनके नंगी तलवार थी। केसर तनिक ठिठकी, परंतु मैं दौड़कर दद्दा की छाती से जा लगी और फफक फफक कर बहुत देर तक मैं उनकी छाती में मुंह छिपाए रोती रही। कुछ ही देर में देखा गरम आंसू मेरे सिर पर बरस रहे हैं। दद्दा रो रहे थे। मैंने आंख उठाकर देखा, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। मैंने भरी हुई आंखों से उनकी लाल लाल बरसाती आंखों को देखा और हिचकियां लेते हुए कहा, दद्दा, उन्होंने कुछ खाया पिया भी है या नहीं? कैसे कहूँ बेटी, तो वहाँ कौन उनकी देखभाल करता होगा? रानी बिटिया तो अकेले ही हैं, केवल एक बांदी भर भीतर है। मैं जाऊंगी दद्दा। कैसे जाएगी बेटी? हुक्म नहीं है। मेरे लिए हुक्म है। बेटी, मैं धर्म के बंधन से बंधा हूँ। दाता का नमक मेरे लहू में है। रानी बेटी के साथ अन्याय तो हुआ ही है, उसकी भी एक मर्यादा है और मेरा भी एक धर्म है। मैं रानी बेटी की मर्यादा का यहाँ अकेला ही रक्षक हूँ। वो मेरी धर्म की बेटी है। मैं भी आपकी बेटी हूँ दद्दा। हाँ बेटी, तुझमें और रानी बेटी में दाता भेद नहीं समझते थे, ये मैं जानता हूँ। आपने भी तो कभी नहीं समझा। कैसे समझ सकता था बेटा? रानी बेटी मेरी धर्म की बेटी रही, पर तू तो प्यार की बेटी है। दद्दा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसू पोंछे। मैंने कहा, दद्दा, मेरा तनिक भी अपराध नहीं है। सो मैं जानता हूँ। फिर भी कुंवरी मेरी जीती खाल खींचने का हुक्म देंगी तो मुझे उज नहीं होगा। चाहे जो भी हो, मुझे उनकी खिदमत में जाना चाहिए। मुझे भीतर जाने दो दद्दा। बेटी, हुक्म नहीं है। मेरे लिए हुक्म की बात नहीं है दद्दा। मैं उनसे समझ लूंगी। सोचो तो, इस विपत्ति में उनका सगा कौन है? उनका कलेजा टूक टूक हो गया है। उनके स्वभाव को मैं जानती हूँ। अन्न का दाना तो दूर, एक बूंद जल भी उनके मुंह में न गया होगा। मैं भला कैसे दूर रह सकती हूँ? मुझे जाने दो दद्दा, या मेरा सिर इस तलवार से काटकर कुंवरी के पास ले जाओ तुम। जा भाया जा। मैंने मुंह फेर कर केसर की ओर देखा। दद्दा ने कहा, ना, तू अकेले ही जा। मैं भीतर चली। भय, उद्वेग और आशंका से मेरा मन भर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं जल रही हूँ। रंग महल के उस भाग में सन्नाटा था। सब खिड़कियाँ, गवाक्ष, झरोखे बंद थे। कोई बांदी, गुलाम, चाकर, कारभारी नौकर वहाँ न था। मैं अपने ही पद शब्दों में चौकन्नी होती, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पग बढ़ाती कुंवरी के शयन कक्ष के बगल में जा पहुंची। यहाँ भी सन्नाटा था। कान लगाकर मैंने सुना, भीतर कोई न था। इधर उधर मैंने देखा। सूना दीवान खाना पार कर मैं भीतरी दालान में पहुंची। सामने झरोके में कुंवरी चुपचाप एक शीतल पाटी पर बैठी थी, निराभरण, उषा के प्रथम आलोक की भांति, जहाँ पर एक भी तारा नहीं होता। केवल एक सफ़ेद सादा साड़ी उनके अंग पर थी। आंखें उनकी फूली हुई थीं, पर उनमें आंसू न थे। मुझे देखकर मंद स्मित की रेखा उनके होठों पर फैल गई। उन्होंने कहा, आ बहन। अकल्पित आह्वान, अतर्कित स्वर और असंभावित सब कुछ मेरे पैर लड़खड़ा गए। सिर घूमने लगा, जैसे समूचा आकाश भूमि पर आ गया है। मैं वहीं गिर गई। कुंवरी ने दौड़कर मुझे गोद में उठाया। मृदु स्वर में कहा, चोट तो नहीं लगी? मैंने आंखें फाड़ कर उनकी ओर देखा, फिर दोनों हाथों से पकड़कर कहा, अन्नदाता, मैंने भूर सिंह दद्दा से कहा था कि मेरा सिर काटकर आपकी सेवा में पेश कर दें। पगली, ऐसा भी कहीं होता है? वही मंद स्मित रेखा उनके होठों में थी। मेरी वाणी जड़ हो रही थी। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और गवाक्ष के पास बैठाकर कहा, क्या दासी को बुलाऊं? ना अन्नदाता, पर मेरी एक अरदास है। या तो मुझे यहीं अपने चरणों में रहने की इजाज़त बख्शी जाए, या मेरा सिर काटने का हुक्म हो जाए। नहीं तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। कुंवरी के होठों से हास्य लुप्त हो गया।
उन्होंने पूछा। चंपा, तू जानती है मैं एक नादान लड़की हूँ, तुझसे भी अधिक नादान। और अब ये तो तू देख ही रही है कि दुर्भागी और असहाय भी हूँ। मेरे ऊपर कठिन समय आया है, सो मुझे अपना धर्म निभाना है। मैं राजपूत की बेटी हूँ, एक स्त्री हूँ, और मुझे अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल है। इन सब का विचार कर मैं अपनी राह चल खड़ी हुई हूँ। तू मेरी प्यारी बहन, सदा की मेरी सहायक और संगिनी है, अंतरंग सखी है, और अब तो धर्म की पर्यंक भगिनी भी है। सो तू ऐसा कर जिससे मेरे धर्म का निर्वाह हो जाए, तेरे कारण कोई विघ्न बाधा न पड़े। मैं वही करूँगी अन्नदाता। तो तू अपने महल में जा। अब यहाँ आने या मुझसे मिलने की चेष्टा न करना। यहाँ चाहे जैसी भी अच्छी बुरी घटना हो, उसमें तू अपने को मत जोड़ लेना। बस इतनी ही मेरी तुझे सीख है। अन्नदाता, आपका सब हुक्म मानूंगी, पर इन चरणों से दूर नहीं रह सकती। मुझे सेवा में ही रहने दीजिए। भला बुरा जो हो, एक साथ ही होगा। नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी मर्यादा की रक्षा अकेले ही करनी होगी, और तुझे अपना धर्म पालना है। मैं जान पर खेल जाऊंगी अन्नदाता। बहन, हम भाग्यहीन स्त्रियों के जीवन ही ऐसे हैं। ऐसे अवसर आते रहते हैं, कुछ में जान पर खेलना पड़ता है, पर अकारण आत्महत्या तो कायरता ही है। गुस्सा न कर, सब बातों पर विचार कर, आगा पीछा देख। परंतु मैं आपके चरणों से दूर रह कैसे सकती हूँ? मेरे मन में तो तू ही है, पर मेरे पास तेरा रहना न हो सकेगा। बहन, इससे मेरे मार्ग में भी बाधा पड़ेगी और तेरा भी भला न होगा। पर मैं आपको अकेली इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? तू मुझे कितना प्यार करती है, ये मैं जानती हूँ बहन। तेरा प्यार ही मेरे व्रत का सबसे बड़ा अवलंब है। सो तू जहाँ जिस दिशा में रहे, मुझे इसी भांति प्यार करते रहना। बस इसी से मेरी व्रत साधना पूरी हो जाएगी। मैं क्या करती, क्या कहती, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरे आंसू उमड़ आए और मैं चुपचाप उनकी गोद में मुंह छिपा कर रोने लगी। उन्होंने भी मुझे जी भर कर रोने दिया। बहुत कुछ रो लेने पर मैंने उनकी ओर देखा। शरद पूर्णिमा की चांदनी के समान निर्मल उज्ज्वल आलोक उनके मुखमंडल पर था। मैंने उन्हें कभी इतना सुंदर नहीं देखा था। एक ऐसा तेज, ऐसी गरिमा, ऐसी सुषमा उनके मुखमंडल में छा रही थी, जिसके सामने मेरे रूप का सारा ही घमंड गलकर बह गया। मैं एकटक उनके मुंह को देखती रह गई। उन्होंने हंसकर स्निग्ध स्वर में कहा, इस तरह क्या देखती है? अन्नदाता, आज तक तो कभी न देखा था, वही आज आपके मुखमंडल पर देख रही हूँ। क्या देख रही है? यही कि मैं आपके श्री और गरिमा के सम्मुख धूल के एक कण के समान भी नहीं हूँ। धत पगली, तू जा। पर अन्नदाता, आपने तो अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला, कदाचित जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की है। मैं आपके लिए रसोई बनाऊंगी, आप कांसा आरोग लें तो मैं जाऊं। पर सब तो दाता के आने पर ही होगा। नहीं राज, आप निराहार नहीं रह सकती। मैं यहीं सिर पटक कर जान दे दूंगी। अच्छा, तो मैं एक शर्त पर स्वीकार करती हूँ। तू अब फिर यहाँ कभी नहीं आएगी, ये वचन दे। तो राज, आप मुझे त्याग रही हैं? ऐसा निर्मम दंड तो अभागिनी को न दें। दंड नहीं बहन, तेरी और अपनी भलाई के लिए ही ऐसा कहती हूँ। बस आगा पीछा सोच, तू भी सोचेगी समझेगी तो इसी में तुझे भी भलाई दिखाई देगी। पर आपकी देखभाल कौन करेगा राज? मैं खुद करूँगी, इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपने तो सब दास दासियों को भी अपने से दूर कर दिया। ये ठीक था चंपा, एक दासी मेरी सेवा में है, वो काफ़ी है। आपकी इन बातों से मेरी छाती फटती है। तेरा यही प्यार तो मेरा आलंबन है। मुझे चरणों से दूर न करो राज, आपसे दूर नहीं रह सकती। तो दूर कहाँ है? मेरे हिये में है बहन। आप ऐसी निठुर तो कभी न थी। निठुराई की बात नहीं है बहन, मुझे जो कठोर व्रत पालना है उसकी मर्यादा की बात है। तो केसर को रख लीजिए। नहीं, वो तेरी सेवा में रहेगी, उसके बिना तेरा निस्तार नहीं है।
तुझे भी कदाचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं सब कुछ अकेले ही भुगत लूँगी। नहीं, तेरे भले के लिए केसर का तेरे पास रहना ही ठीक है। माँ ने बहुत सोच समझ कर ही उसे तेरे साथ भेजा है। पर हम तो सभी आपकी चाकरी में आई हैं राज। ठीक है, पर काम तो सब समयानुसार होते हैं। मैंने तो सभी को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया है। मैं अब और क्या कहूँ, कुछ भी समझ न पड़ा। मेरी आंखों में फिर मोती सज गए। मैंने कहा, मैं रसोई बनाऊं या अटाले से मंगाऊं? तू ही बना। क्या अकेली बना सकेगी? इतनी निकम्मी नहीं हूं अन्नदाता। मैंने झटपट स्नान कर रसोई बनाई। जो सामग्री उपस्थित थी उसी से साधारण ही रसोई बनी। ठाकुर जी का भोग लगाकर बड़े ही संकोच से थाल सजाकर मैं ले गई। उन्होंने बड़ी बड़ी भारी पलकें उठाकर कहा, पहले भूर सिंह दद्दा को दे आ, वो भी तो कल से निराहार हैं। अन्नदाता, आप आरोगिए, मैं वहाँ थाल पहुँचाती हूँ। नहीं, पहले तू उन्हें स्वयं खड़ी रहकर जिमा दे। सेवक की रक्षा तो स्वामी इसी भांति करते हैं। कुंवरी की गुण गरिमा पर मैं मुग्ध हो गई। मैंने यत्नपूर्वक ठाकुर को भोजन कराया। यद्यपि ठाकुर ने भी बहुत नानुकुर किया। इस कार्य से निवृत्त होकर मैं दूसरा थाल सजाकर फिर कुंवरी के पास गई। कुंवरी ने कहा, आ बहन, तू भी बैठ, दोनों बहनें साथ ही खाएं। अन्नदाता, ये कैसे हो सकता है? आप कांसा आरोग्य न होगा तो झूठन का प्रसाद मैं भी पाऊंगी। झूठन का प्रसाद नहीं बहन, मेरे साथ बैठ। मर जाऊं तो भी ये बेअदबी न होगी। ऐसा भी कहीं होता है अन्नदाता? बहन, तू नहीं जानती तेरा मेरा रिश्ता अब क्या है। क्या तू भूल गई कि तू मेरे सौभाग्य की भागीदार है? अब हम दो कहाँ हैं? आ बैठ। नहीं अन्नदाता, नहीं। तो मैं भोजन नहीं करूंगी। इतना अंधेर न करो राज। मैं भूमि पर गिरकर उनके पैरों में लौट गई। कौन जाने जीवन में फिर तेरा मेरा मिलना हो या नहीं। आज के इस मिलन क्षण के बाद पता नहीं दूसरा कौन सा क्षण आए। जिद न कर और जिसमें मुझे सुख मिले वही कर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर उठा लिया। अपने हाथ से थाल से कौर लेकर मेरे मुंह में रख दिया और इसके साथ ही साथ उनके होठों पर स्मित फैल गई। मुझे अन्नदाता के साथ एक ही थाल में कांसा आरोगना पड़ा। भला कभी किसी गोली गुलाम को ये सौभाग्य नसीब हुआ होगा? उन्होंने कहा था कि कदाचित जीवन में अब साक्षात्कार न होगा। कैसी अद्भुत बात थी, पर कितनी सत्य। इसके बाद हम दोनों 18 वर्ष तक, जब तक वो जीवित रहीं, एक ही रंग महल में रहे, पर मुझे उनकी एक झलक भी देखने को न मिली। यद्यपि इसके लिए मैं बहुत बार प्राणों पर भी खेलने को उद्यत हो गई, पर इस समय ये सब बातें मुझ अज्ञानी को कहाँ ज्ञात थीं। मैं क्या जानती थी कि मेरे जीवन में कैसी कैसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं। कुंवरी ने बहुत स्वल्प भोजन किया और मैं तो लाज संकोच में ही मरी जाती थी। खाती भला क्या? भोजन से निवृत्त होकर उन्होंने कहा, अब तू जा चंपा। बस यही मेरी तेरी इस जीवन में शायद अंतिम भेंट है। अब तू यहाँ आने की चेष्टा न करना। ये कैसी आज्ञा है अन्नदाता? पर उन्होंने मुझे उठाकर भुजाओं में भर लिया। गले से मोतियों की माला निकालकर मेरे गले में डाल दी। फिर मेरी थोड़ी चूम कर कहा, मेरी जाने अनजाने की सब भूल चूक क्षमा कर देना चंपा। और ये मत समझना कि तू मुझसे दूर है। तू सदैव यहाँ मेरे हृदय में वास करती रहेगी। अब मैं कहती क्या? मैं जड़ हो गई। कुछ कहना चाहा पर कह न सकी। वो अंक में भरकर मुझे ड्योढ़ियों तक ले गईं। अधीर होकर मैं चीख पड़ी, मैं आऊंगी अन्नदाता, आप मुझे त्याग नहीं सकती। पर उन्होंने केवल एक मंद मुस्कान में ही इसका उत्तर दिया और हम दोनों अभिन्न हृदय बिछुड़ गए। मैं रंग महल से बाहर निकली तो मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा था। केसर जैसे मुझे अधर में उठाए लिए जा रही थी। अपने महल में पहुंचकर मैं एक प्रकार से अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ गई। दिन रात का मुझे भान न रहा। आगा पीछा सोचने की ताकत न रही। जैसे मेरे माथे में किसी ने भेजा ही निकाल फेंका हो। भोर होते ही मैंने डंके की आवाज़ सुनी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। केसर को जगाकर मैंने कहा, केसर देखो तो, ये कैसी एक आवाज़ है?
आवाज़ रुककर दूर से आ रही थी, पर कुछ क्षणों में ही वो और स्पष्ट हो गई। सूरज की एक किरण अपने पीले आलोक को मेरे शयन कक्ष में बिखेर चली। इसी समय मैंने अपने महल के नीचे बहुत से आदमियों का शोर सुना। मैं गवाक्ष में जा खड़ी हुई। केसर मेरे साथ थी। मैंने देखा, महल के बाहरी मैदान में 10-10, 5-5 मनुष्य चारों ओर से एकत्र होते आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? मैंने भयभीत नेत्रों से केसर की ओर देखकर पूछा। केसर जैसे सब कुछ समझ रही थी, इसी से उसने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप गवाक्षों से देखती रही। इसी समय धौंसा जैसे महल की पौर पर ही बज उठा और मैंने देखा, दाता धौंसा बजाते चले आ रहे हैं। सब साथी केसरिया पहने थे। सबके हाथों में नंगी तलवारें थीं। कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ पैदल। दाता अपनी प्रिय सांडनी पर थे। उनकी दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उनके हाथ में दुनाली बंदूक थी और कमर में कारतूसों की पेटी कसी थी। उनके पीछे भीड़ शोर करती आ रही थी। देखकर मेरा कलेजा धड़कने लगा। मैंने केसर की ओर देखा। उसका मुंह सूख रहा था। वो एकटक उधर ही देख रही थी। मेरे मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। इसी समय किसुन ने आकर कहा, ठाकुर केसरिया पहनकर आए हैं। कुल 25 आदमी हैं, 6 चाकर और 8 राजपूत, बाकी सब भाई बंद। उनका इरादा साखा करने का है। वो मरने मारने पर तुले हैं। राज्य सेना उन्हें रोक कर आ रही है। मैंने देखा, अभी दाता की सवारी त्रिपोलिया के निकट भी न पहुंची थी कि तोप दगी और राज्य की सेना के सिपाहियों ने चारों ओर से दाता की सवारी को घेर लिया। इस समय नगर के भी बहुत से लोग भागे आ रहे थे। शोर बहुत हो रहा था। दाता बंदूक हाथ में लिए दृढ़ता से अपनी सारणी पर बैठे थे। मैंने सहमते हुए कहा, किसुन, अब क्या होगा? किसुन ने कहा, अन्नदाता ने रेजिडेंट साहब बहादुर पर हरकारा भेजा है। महल की रक्षा को सिपाही आ रहे हैं। शायद ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो जान पर खेल जाएंगे किसुन। दाता बात के बड़े धनी हैं। आपके लिए कोई खतरा नहीं है सरकार। अन्नदाता ने 50 सिपाही ढ्योड़ियों पर भेज दिए हैं। भाड़ में जाएं 50 सिपाही। उनसे कह दे कि वो यहाँ से चले जाएं। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। दाता आकर पहले मेरा सिर काट ले। जा, तू दाता से मेरी ये अरदास अर्ज कर दे। मैंने गुस्से से भरे कंठ से कहा। किसुन ने मेरी हालत समझ ली थी। उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा सरकार। रेजिडेंट साहब बहादुर खून खराबा नहीं होने देंगे। पर तू मेरी अरदास दाता से अर्ज कर दे। मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ सरकार? देख नहीं रही हैं, राज्य की फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। तो तलवार दे, मैं अपना सिर खुद काट देती हूँ। तू मेरा सिर दाता की सेवा में ले जाकर कहना, दाता, ये तुम्हारी चंपा है जो निर्दोष है। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। केसर मुझे गवाक्ष से हटाकर कक्ष में ले आई। उसने कुछ संकेत सा करते हुए किसुन से कहा, किसुन, नीचे जाकर देख तो वहाँ क्या हो रहा है। रो वो भी रही थी। किसुन चला गया। मुझे पलंग पर लिटाकर केसर मेरा सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। नीचे से शोरगुल की आवाज़ें आ रही थीं, पर दाता का धौंसा धमाधम बज रहा था। पहर दिन चढ़ गया था और महल के बाहरी मैदान में हंगामा समझ रहा था, पर कोई खून खराबे की सूचना नहीं मिली थी। एकाएक बंदूक छूटने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर झरोखे की ओर भागी। केसर भी भागी। मैंने देखा, नरमुंड ही नरमुंड थे और रेजिडेंट साहब बहादुर के गोरे लाल लाल वर्दी पहने भीड़ में घोड़ों को पेल रहे थे। दाता वहाँ से काफ़ी दूर थे, पर मैं उनकी हवा में हिलती दाढ़ी को बराबर देख रही थी। उनकी बंदूक अब भी तनी हुई थी। कुछ हुज्जत सी हो रही थी और कोई गोरा साहब घोड़े पर सवार उनसे बातचीत कर रहा था। थोड़ी ही देर में मैंने देखा, वो लोग दाता को और उनके सब सवारों को लेकर एक ओर चल दिए। भीड़ भी उनके पीछे शोर करती जा रही है। इसी समय किसुन ने आकर खबर दी कि वो उन्हें रेजिडेंसी ले गए हैं। अन्नदाता भी रेजिडेंसी गए हैं। मैं किसुन का मुंह ताकने लगी। उसने कहा, चिंता की बात नहीं है सरकार। रेजिडेंट साहब बहादुर बहुत भले आदमी हैं। वो सब ठीक कर लेंगे। आप सब हाथ मुंह धोकर कलेवा कर लीजिए। आइए। पर मैं टस से मस न हुई। मैं ये सोचकर मरी जा रही थी कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। पर मैं करूं भी क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
किसुन का अनुरोध मैं अंततः टाल न सकी। विचित्र पुरुष है ये किसुन। इसे देखकर तो जैसे मेरा सारा ही अपनापन गल सा जाता है। उसके अनुरोध में आग्रह, अनुनय और स्नेह का ऐसा पुट है कि उसके सामने विवश हो जाना पड़ता है। मैं यहाँ अपनी विपत में केसर ही को अपना अवलंबन समझती थी, पर इन 2 दिनों में ही मैंने जान लिया कि किसुन उससे अधिक मेरा अवलंबन है। वो साहसी, चतुर, धैर्यवान, विनम्र पुरुष है। पुरुष अभी कहाँ है, वो निपट तरुण है। उसका सबसे बड़ा गुण है निर्द्वंद रहना। जैसे विपदा उसे व्याप्ति ही नहीं है, चिंता उसे छूती नहीं है, आलस्य उसके पास फटकता नहीं है, खींचना वो जानता नहीं है। इतने गुण एकत्र भला किसी पुरुष में मिल सकते हैं? फिर वो पुरुष जो इतने गुणों का अधिष्ठाता हो, क्या साधारण मनुष्य कहा जा सकता है? वो तो नर रत्न है। फिर अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, इसके सारे गुण मैंने देखे कहाँ हैं? परंतु ये गुणों का सागर नर रत्न राजा नहीं, रईस नहीं, प्रतिष्ठित पुरुष नहीं, एक गोला है, गुलाम है, चाकर है। मेरी भांति इसका भी रक्त स्वामी के यहाँ बंधक है। कैसी भाग्य विडंबना है, कैसा संसार का व्यवहार है। एक अन्नदाता की वो मूर्ति जो मैंने पिछली रात देखी थी, घृणित पशु के समान, गंदे सूअर के समान, और एक ये मूर्ति जीवन से ओतप्रोत। पर वो राजा, अन्नदाता, और ये गोला, गुलाम, चाकर। छी छी, कैसी एक वेद रचना से मेरा मन भर गया। मैंने आंख उठाकर किसुन की ओर देखा। भूल गई मैं इस क्षण दाता को, अन्नदाता को, कुंवरी को और चारों ओर बिखरी हुई विपत्ति को, अपने अंधकारपूर्ण आगामी जीवन को। मैं अपने पाप कलुष छिपाऊंगी नहीं, सत्य ही कहूंगी। मैं समूची आंखों से जैसे किसुन को पीने लगी। कभी प्यार का ऐसा वेग मैंने अपने जीवन में अब तक अनुभव नहीं किया था। और जब उसने तौलिया, चिलमची, गर्म पानी का सागर लाकर पलंग के पास रखकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा, तब मैं ये सोच समझ ही न सकी कि ये एक चाकर का अनुरोध है या स्वामी की आज्ञा। मैं औरत हूँ और वो मर्द। ये मैं उस एक ही क्षण में संपूर्ण रूप में जान गई। जैसे जैसे उसने कहा, मैंने वैसे वैसे ही किया। उसकी इच्छा के अनुसार काम में मुझे जैसे एक अनिर्वचनीय सुख मिल रहा था। पान का बीड़ा उसके हाथ से लेकर मैंने स्निग्ध दृष्टि से उसे देखकर कहा, किसुन, केसर को भी कुछ खिला पिला और तू भी कलेवा कर, फिर मेरे पास आ। मेरी प्रसन्न मुद्रा को देख वो खिल गया। वाह, कैसा मधुर मोहक हास्य उसके होठों पर फैला। करोड़ों रुपयों के मूल्य का, मोती की लड़ी सी धवल दंत पंक्ति, पतली सी, काली छोटी छोटी मूछों के भीतर से झांकती, कैसी प्रिय लग रही थी। मैं ठगी सी देखती रह गई। केसर भी जैसे मेरे भाव को समझ गई। एक अस्पष्ट भाव उसकी भौहों में आया। उसने मेरी ओर क्षण भर देखा। किसुन ने हंसकर कहा, आप भी यहीं? नहीं, मैं उठती हूँ। केसर उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे किसुन भी। और मैं आंखें बंद किए चुपचाप किसुन की मूर्ति को अपने हृदय मंदिर में बैठी देखती रही। कुछ देर बाद जब वो आया तब मैंने कहा, किसुन, जरा देख तो उधर क्या हो रहा है। कुंवरी का हाल भी तो देखा, चाहे तो केसर को भी ले जा। नहीं, मैं ही जाता हूँ सरकार, वो यहीं आपकी खिदमत में रहे। वो एक प्रसन्न दृष्टि मुझ पर डाल उस दृष्टि में उलझाता सा चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक नए शोर ने हमें चौकन्ना कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भीड़ की भीड़ मेरे महल की ओर आ रही है। मैं उठकर बैठ गई। केसर गवाक्ष में दौड़ गई और बदहवास सी लौट आई। उसने हाँफते हाँफते कहा, गजब हो गया चंपा, कुंवरी रंगमहल से जा रही हैं। मैंने उठकर देखा, सुखपाल पर कुंवरी जा रही थीं। आगे नंगी तलवार हाथ में लिए भूर सिंह थे, पीछे बंदूकधारी सिपाही, उनके पीछे बहुत सी बड़ी भीड़ थी। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? कुंवरी कहाँ जा रही हैं? क्या वो रंगमहल छोड़ रही हैं? तू जाकर देख। केसर नीचे गई। उसने लौटकर बताया, वो रेजिडेंसी गई हैं। मैं पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगी। मैं इतनी भयभीत हो गई कि मानो अभी मेरी सांस रुक जाएगी। मैंने पूछा,
क्या क्या उन्हें भी रेजिडेंट साहब बहादुर ने गिरफ्तार किया है? क्या दाता भी गिरफ्तार हो गए हैं? परंतु इन सब बातों का कोई भी उत्तर नहीं मिला। उत्तर कौन दे सकता था? किसे भीतरी बातें मालूम थीं। मेरे महल पर तो सिपाहियों का पहरा था। केसर को बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। मैं भी नहीं जा सकती थी। फिर जाती तो कहाँ? कौन यहाँ मेरा अपना था? हम दोनों असहाय स्त्रियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। किसी के मुंह से बोल न फूटा। एक अज्ञात भय की सिहरन हमारे अंग में व्याप गई। सूरज चढ़ने लगा और फिर उतरने लगा। धूप पीली पड़ती गई। फिर संध्या के अंधकार ने संसार को ग्रस लिया, पर हमें बाहर की कुछ भी खबर नहीं मिली। चौक में सन्नाटा छा रहा था। खाने पीने की भी हमें सुध ही नहीं रही थी। रह रह कर मुझे कुंवरी का ध्यान आता, उनका वो शांत, स्निग्ध, निर्लिप्त सुख। कभी मैं अन्नदाता के उस रात वाले घृणित रूप का ध्यान करती, कभी दाता की हवा फहरती हुई दाढ़ी बरबस मेरा मन खींच लेती, कभी किसुन की धवल दंत पंक्तियां आंखों में व्याप जाती। दाता हमें प्यार करते थे, माँ हमें मिठाइयाँ खिलाती थीं, हम मीठे सपने देखते, मीठी नींद सोते। वाह, कैसे प्यारे थे वो बीते हुए बचपन के दिन। बहुत रात बीते कि सुनाया। वो बहुत थक गया था, पर इसकी उसे चिंता न थी। आते ही उसने केसर की ओर देखकर पूछा, सरकार का नहाना खाना हुआ? तू वहाँ की कह कि सुन, वहाँ क्या हो रहा है? मैंने व्यग्र भाव से पूछा। सब ठीक हो गया सरकार, उसने शांत वाणी से कहा। फिर धीरे धीरे सब बातें उसने बताईं। नई रानी ने खुद जाकर रेजिडेंट साहब बहादुर से मुलाकात की। उन्होंने साफ कह दिया कि वो मेरा अपना मामला है, इसमें वो किसी को दखल न देने दूंगी। हाँ, मैं जिस तरह चाहूँगी रहूँगी। कोई मेरे साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। दरबार चाहे तो रंग महल छोड़ सकती हूँ मैं। वो रियासत में कहीं भी मेरे रहने का प्रबंध कर दें। दाता को भी इस मामले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रानी पर कोई जोर जुल्म नहीं होगा। वो स्वेच्छा से जहाँ चाहें मर्यादा से रह सकेंगी। ये आश्वासन अन्नदाता ने दिया है। कुंवरी रंग महल में ही रहें खुशी से, ये वचन भी उन्होंने दिया है। रेजिडेंट साहब बहादुर बीच में पड़े हैं। उन्होंने नई रानी से कहा कि यदि आप पर कोई जोर जुल्म करे तो आप मेरे पास आ सकती हैं। जैसे ठाकुर साहब आपके पिता हैं, वैसे भी आप मुझे भी समझिए। इन बातों से ठाकुर साहब भी आश्वस्त हुए हैं। वो गढ़ी लौट गए हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि कुछ सिपाही छोड़ जाएं। रानी को गढ़ी ले जाने का भी उन्होंने आग्रह किया। फिर ये भी कहा कि उनका सब खर्च वही करेंगे। पर रानी साहिबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, आप जिन्हें मुझे दे चुके हैं वो जिस तरह चाहेंगे मेरा भरण पोषण करेंगे, और मुझे जो कुछ लेना देना होगा उन्हीं से लूँगी दूंगी। वो मेरे धर्म के पति और मैं उनकी धर्म की पत्नी हूँ। मेरे उनके बीच धर्म का युद्ध ठन गया है, सो मेरा भाग्य है। अब मैं स्वयं ही अपने भाग्य से निपट लूँगी और किसी को बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उनसे ये भी कहा, पिता अपना धर्म पालन कर चुके। उन्होंने मुझे जिसके हाथ दिया है उनसे मेरी जैसी निभेगी निभाऊंगी। हुजूर रेजिडेंट साहब बहादुर नई रानी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें उस रात की सारी बात मालूम हो गई है। इससे उन्होंने अन्नदाता को खूब फटकारा है और कहा है कि सब बातें वो जनाब एजेंट गवर्नर जनरल बहादुर को लिख देंगे, और यदि वो अपना चाल चलन ठीक नहीं रखेंगे तो वो एजीजी को रिपोर्ट कर देंगे कि रियासत खाली कर दी जाए और अन्नदाता को गद्दी से उतार दिया जाए। इन सब बातों से अन्नदाता बहुत डर गए हैं। सब बातें सुनकर मैं भी डर गई। न जाने मेरा क्या होगा। कुंवरी अब क्या करेंगी? मैंने डरते डरते पूछा, क्या कुंवरी रंग महल में लौट आई हैं? किसुन ने कहा, हाँ, वो रंग महल में लौट आई हैं। और दाता? वो गढ़ी लौट गए हैं। चलती बार रानी जी के गले लगकर बालक की तरह बहुत फूट फूट कर रोने लगे थे। ठाकुर साहब बहुत भले हैं सरकार। बहुत ऊंच नीच की बातें रानी जी को समझा कर गए हैं। उन्होंने कहा है, सोच समझकर अपना लाभ हानि देख कर रहना, पति से किसी हालत में मान न करना, उन्हें ईश्वर के समान समझना। ये ही सब बातें उन्होंने रोते रोते कहीं और सारणी पर सवार होकर चले गए। मैंने पूछना चाहा कि मुझ अभागिन कलंकिनी के लिए भी कुछ उन्होंने कहा,
पर मेरे मुंह से बोल न फूटा। मैं चुपचाप रोती रही। आंसू मेरी आंखों से ढलकते रहे। किसुन ने कहा, अन्नदाता भी महलों में आ विराजे हैं। उनका मुंह उतरा हुआ है और मिजाज बिगड़ा हुआ। मैंने पूछा, क्या तूने उनसे बात की है? नहीं, मैं सीधा यहाँ आपकी खिदमत में आ हाजिर हुआ हूँ। मुझे आपकी फिक्र थी। रुककर मैंने किसुन की ओर देखा, फिर आंखें नीची कर लीं। खाने पीने का उसने बहुत आग्रह किया, पर मेरी किसी बात में रुचि नहीं थी। मैं चुपचाप पलंग पर पड़ी रही। इसके बाद किसुन उठा। उसने कहा, मैं बाहर ही हूँ सरकार, आवश्यकता हो तो पुकार लेना। ये कहकर वो दरवाजे का पर्दा ठीक करता हुआ बाहर चला गया। केसर को भी मैंने अपने ही शयन कक्ष में सोने का आग्रह किया और मैं बड़ी देर तक अपने भूत भविष्य का विचार करती रही और मेरी आंख लग गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।